नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं भारत की बात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ओवैसी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान पर हवाई और नौसैनिक नाकेबंदी तथा हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने सीआरपीएफ की तैनाती और हमले के जवाब में देरी पर भी सवाल उठाए। बैठक में जेपी नड्डा, एस जयशंकर, राहुल गांधी समेत कई प्रमुख नेता मौजूद थे। बैसरन मैदान में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में लगभग 26 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हुई, कई घायल भी हुए। यह पुलवामा के बाद घाटी का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। आइए सुनते हैं एआईएमआईएम के प्रमुख ने क्या कहा। ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको कोई ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाजत देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहां पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहां पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहां से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहां पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहां पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल जेएस मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी हैं और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्श देंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है और हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी तो क्या रखना पड़ेगा ना आपको। तो और इसमें आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो चिनाब का इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाके से पानी जाता है, जहलम का जो है वो जमीनी इलाके से जाता है और वर्ल्ड बैंक इसका इंटरलॉक्यूटर है। तो इस पर हमने कहा कि इस पर देखने की जरूरत है और सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है
ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।